चलते चलो, चलते चलो, चलिए चलिए। ये क्या था? मैं आ गया दोस्तों। अरे सुनियो, एक बात तो बताओ, यहाँ पर हो क्या रहा है? दरअसल वहाँ पर घास उगाई जाएगी ताकि नया लॉन बन सके। इससे मॉम वहाँ पर गोल्फ भी खेल पाएंगी। आज मैं बैडमिंटन खेलूंगा क्योंकि उसे खेले बहुत दिन हो गए हैं। लेकिन सुनियो, मेरा तो फुटबॉल खेलने का ही मन है। वो सब ठीक है, लेकिन पहले हम कोई जगह ढूंढ ले खेलने के लिए। हाँ, यही तो एक खाली जगह थी। लेकिन हम लोग यहाँ पर ऐसे नहीं खेल सकते हैं। मुझे पता है स्कूल ग्राउंड कैसा रहेगा। वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है। अरे हाँ, मैं भूल गया था। रिवर के पास वाली जगह पर आज मैच होना है, तो वहाँ पर आज हमें बिल्कुल भी जगह नहीं मिल पाएगी। तुमने हमें बैडमिंटन खेलने के लिए बुलाया था ना, तो अब खाली जगह ढूंढने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जियान ठीक कह रहा है। जल्दी से एक ऐसी जगह ढूंढो जहाँ हम बैडमिंटन खेल सके नोबिता। मुझे नहीं पता। तो तुम डोरेमोन से जाकर क्यों नहीं पूछ लेते नोबिता? अरे हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। डोरेमोन, अरे क्या बात है नोबिता? हमारे लिए कोई जगह बताओ जहाँ हम बैडमिंटन खेल सके। डोरेमोन, पर जहाँ तुम पहले खेलते थे वहाँ क्या हुआ? अब उस जगह पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। पता है, मैं और शिजुका एक साथ डबल्स खेलेंगे। प्लीज ना डोरेमोन। अच्छा ठीक हाँ? है, 1 मिनट रुको। ये है प्लेग्राउंड फाइंडर। हमें चाहिए बैडमिंटन के लिए जगह। हाँ, अरे इसमें तो मैप भी है। ये गैजेट बैडमिंटन खेलने के लिए सही जगह ढूंढ देगा। ये रही वो जगह। लेकिन ये तो मिस्टर यामामोटा का घर है, यहाँ कैसे खेलेंगे? तुमने सही कहा, ये गैजेट ऐसे ही काम करता है। ये वो जगह ढूंढता है जहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो और वहाँ तुम आराम से खेल सकते हो। वहाँ खेलने पर अगर कोई हम पर चिल्लाया तो क्या करेंगे? ऐसा नहीं होगा नोबिता। ये लो, हाँ? मैप की एक कॉपी। थैंक यू सो मच डोरेमोन। क्या तुम्हें खेलने के लिए कोई खाली जगह मिली नोबिता? बताओ। नोबिता, तुम हमें पक्का सही जगह ले जा रहे हो ना? चिंता मत करो, ये सब तो मुझ पर छोड़ दो जियान। हाँ? ये हम पहुँच गए। मुझे तो ये किसी का घर लगता है नोबिता। ये मिस्टर यामामोटा का घर है, लेकिन यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ तो बहुत सारी जगह है। यहाँ तो हम बहुत आराम से बैडमिंटन खेल पाएंगे जियान। चलो दोस्तों, शुरू करें। जियान तुम्हारे पीछे हम लोग अच्छे बच्चे हैं अंकल, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। जल्दी करो, भागो यहाँ रुक से। जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे नोबिता जल्दी करो, भागो यहाँ से। मैं तो डर ही गई थी। मैंने इससे पहले इतनी डरावनी शक्ल कभी नहीं देखी थी। बाल बाल बच गए हम लोग। अगर पकड़े जाते तो वो अंकल हमारी बहुत पिटाई लगाते। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि वो जगह प्लेग्राउंड फाइंडर ने ढूंढी थी। पता नहीं क्या हुआ। नोबिता, मुझे यकीन है कि ये काम सिर्फ तुम कर पाओगे। जाओ और उस आदमी से पूछ कर आओ क्या हम वहाँ खेल सकते हैं या नहीं। क्या मैं जाऊँ जियान? क्योंकि तुम्ही ने कहा था कि वो जगह खेलने के लिए बिल्कुल ठीक है। इसीलिए ये तुम्हारी ही जिम्मेदारी है, समझे? दोस्तों, लगता है अभी कोई नहीं है। तुम्हें लगता है सब ठीक है नोबिता? लगता तो है, फिर भी मुझे एक बार चेक करने दो। तुम यहीं पर रुको, मैं भी आता हूँ। हाँ, अपना ध्यान रखना। हेलो, कोई घर पर है? मैंने कहा कोई घर पर है। लगता है वो घर पर नहीं है। देखा, मैंने कहा था ना, कोई यहाँ पर है ही नहीं। हाँ? नोबिता पीछे देखो। ये तो यही है। क्या चाहिए तुम्हें? अरे उठो उठो। अब क्या होगा? क्या? उस आदमी ने नोबिता को पकड़ लिया? मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैंने सोचा मैं यहाँ आकर तुम्हें सब कुछ बताऊं डोरेमोन। बड़ी अजीब बात है, गैजेट के हिसाब से ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। मुझे तो लगता है डोरेमोन कि तुम्हारा गैजेट ही खराब है। इसकी वजह से नोबिता फंस गया है। वो आदमी बहुत खतरनाक दिखता है। डोरेमोन, पता नहीं अब नोबिता के साथ क्या होगा। हमें किसी का चेहरा देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए जियान। तुम्हारे लिए ये कहना आसान है, लेकिन जब तुम उसे देखोगे तो तुम भी मान जाओगे डोरेमोन। तुम क्या सोच रहे हो डोरेमोन? नहीं, कुछ
कुछ भी तो नहीं। हमें अभी जाकर नोबिता को छुड़ाना चाहिए। चलो। क्या वो सच में खतरनाक दिखता है? बताओ। हाँ हाँ, वो बहुत खतरनाक दिखता है। सिर्फ एक बार देखने के बाद तुम्हें भी मेरी बात पर यकीन हो जाएगा। मुझे तो मॉम का गुस्से वाला चेहरा याद आ गया। तुम्हारी मॉम तो बहुत अच्छी है डोरेमोन। तो फिर जियान की मॉम का गुस्सा? तुम बहुत ज्यादा बोलते हो सुनियो। पर मैंने तो कुछ नहीं कहा। देखो मेरी मॉम बहुत अच्छी है, लेकिन ये आदमी बहुत ज्यादा खतरनाक है। क्या सच में? मुझे तो ये लगता है डोरेमोन वो आदमी कभी हंसा भी नहीं होगा। हाँ, हो सकता है वो सिर्फ दिखने में ही खतरनाक हो। The tickling insect! इतना छोटा सा इंसेक्ट क्या करेगा? इससे कुछ नहीं होगा। चाहे वो कितना भी खतरनाक हो, लेकिन अगर इस टिकलिंग इंसेक्ट ने उसे काट लिया तो फिर वो अपनी हंसी रोक नहीं पाएगा। कहा जाता है जो हंसता है वो खतरनाक नहीं होता। हम इसे यूज करेंगे और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे गुदगुदी हो रही है। प्लीज इसे रोको ना, प्लीज रोको ना। तो तुम्हें कैसा लगा जियान? अरे इसने तो बहुत तेज गुदगुदी की। ये तो सच में एक कमाल की चीज है डोरेमोन। तो ठीक है, अब हम इस इंसेक्ट को उस आदमी पर यूज करेंगे। अरे ये तो उड़ गया, इसे पकड़ो, जल्दी करो। ये दुनिया में एक ही है। चलो यहाँ से। लेकिन वो कहाँ जा सकता है? हम उसे नहीं ढूंढ पाएंगे। हे डोरेमोन, तुम हमें बताओ कि हम इतनी छोटी सी चीज को आके ढूंढे कैसे? हाँ, तुम सही कह रहे हो जियान। हमें देखना चाहिए कि हमारे आसपास जोर जोर से कौन हंस रहा है ना? हाँ, बहुत बढ़िया सुनियो। तुमने बहुत अक्लमंदी की बात की। शुक्रिया। एक मिनट चुप हो जाओ। लगता है ये आवाज वहाँ से आ रही है। हे सुनो, तुम मुझे वो वापस दो, समझे? तुम उसके पास जाकर ये क्यों नहीं कहते? हाँ। जल्दी से मुझे वो वापस दो, समझे? ये लो, जल्दी दो। वो इसके पास नहीं है। ये तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं तो बस कॉमिक बुक पढ़ रहा था, इसलिए मुझे हंसी आ रही थी। अच्छा, अब समझा। माफ कर दो मुझे। जियान, तुमने बेवजह उसकी पिटाई की है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, समझे? जियान, जरा वहाँ देखो। हाँ? ये क्या कर रहे हो? क्या हो गया? लगता है इस बार हम गलत नहीं हैं। हाँ। मुझे मेरा इंसेक्ट चाहिए। रुक जाओ। ये तो बहुत बुरा हुआ कि आपका बेटा टेस्ट में फिर से फेल हो गया। ये बात तो कुछ ठीक नहीं है। लगता है मॉम को उस कीड़े ने काट लिया। सुनिए, आपको इस तरह हंसना नहीं चाहिए। क्या बताऊं? हाँ? देखो वो फिर उड़ गया। पकड़ो उसे। मुझे बहुत बुरा लगा ये सुनकर। अरे रुकिए तो सही आप। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा रुक जाओ। रुको, रुको। आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। अरे तुम्हें क्या हो गया दोस्तों? डोरेमोन, जहाँ तुम खड़े हो ये वही जगह है जहाँ वो आदमी रहता है। क्या कहा वो आदमी? आप ठीक तो है ना? ये तो नोबिता की आवाज है। हाँ, ये तो नोबिता है। मुझे थोड़ी सर्दी हो गई है। तुम पहले ऐसे बच्चे हो जिसे मेरी चिंता हुई है। मैं अकेले रहता हूँ। मुझे ऐसा कोई चाहिए जो मेरे साथ खेले। मैं बच्चों पर कभी नाराज नहीं होता हूँ, लेकिन जब वो मुझे देखते हैं तो मुझसे डरकर भाग जाते हैं। तुम नहीं भाग पाए क्योंकि तुम यहाँ पर बेहोश हो गए थे, इसलिए तुम यहाँ पर बैठे हो और मुझसे बातें कर रहे हो। बच्चा आपके बारे में गलत सोचते हैं। आप दिखते थोड़े डरावने हैं लेकिन अच्छे इंसान हैं। मेरा मतलब आप हंसते क्यों नहीं हैं? इस तरह से हंसू क्या? ये तो डरावनी हंसी है। ठीक कहा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम है। मैं समझ गया। चलो मेरे प्यारे इंसेक्ट, अपना जादू दिखाओ। जाओ। हाँ? अरे अंकल, आपको क्या हुआ? हाँ? अरे डोरेमोन। नोबिता, तुम ठीक तो हो ना? हाँ? मुझे लगता है हमारा काम हो गया। ऐसा है बच्चों, मैं सालों से हंसा नहीं। अकेला रहता था, शायद हंसी भूल गया था। बहुत दिन के बाद हंसा हूँ। क्या सच में?
दोस्तों ये तो बिल्कुल बदल गए हैं। मुझे पता है, ये बहुत ही अच्छे इंसान है। इन्होंने कहा है हम यहाँ आकर कभी भी खेल सकते हैं। क्या आपने ऐसा कहा? हाँ हाँ जरूर, मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगा बच्चों। तुम्हारे साथ खेलकर मुझे बहुत खुशी होगी। अरे तब तो बड़ा मजा आएगा। जब सब कुछ ठीक हो गया है तो क्यों ना हम लोग बैडमिंटन खेलें? हाँ। अरे लेकिन मैं अपना रैकेट कहीं रखकर भूल गया। क्या? अरे इस बात की चिंता मत करो कि तुम किससे खेलोगे। कितने सारे टॉयज हैं। मैं बच्चों के साथ खेलना चाहता था, इसलिए मैं ये सब टॉयज लेकर आया था। चलो शुरू करते हैं। अंकल आप भी आइए खेलने के लिए। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। चलो सब कुछ ठीक हो गया, अब खेलने में मजा आएगा। हम फिर से खेल सकेंगे। माहौज विश। दोस्तों तुम्हें पता है फिर डोरेमोन ने क्या किया? रुको। बोलो क्या हुआ? वो दरअसल मैं तुम लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। क्या है, दिखाओ। ये देखो। अरे वाह, ये तो माहो के शो की टिकट है। सही कहा, ये टिकट यूकी माहो के कॉन्सर्ट के हैं दोस्तों। अरे लेकिन माहो के शो की टिकट्स तो हाथों हाथ बिक जाती अच्छा हैं। बताओ ना, ये तुम्हें कैसे मिली सुनियो? चलो बताता हूँ। दरअसल मेरे डैड की शो बिजनेस में बहुत अच्छी जान पहचान है और वो तो यूकी माहो को पर्सनली भी जानते हैं। क्या वो जानते हैं उसे? हाँ हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, तभी तो ये टिकट्स मुझे मिली हैं। मेरे पास पूरी 5 टिकट्स हैं और हम सब चलेंगे, साथ में डोरेमोन भी चलेगा। कितने अच्छे दोस्त हो सुनियो, थैंक यू सो मच। अरे शुक्रिया कहने की कोई बात नहीं है दोस्तों। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। यूकी माहो, सच में माहो है। अरे तुम यहाँ? हाँ? दादी जी आप? हमें माफ करना माहो, एक तो तुम इतनी दूर से मिलने हमसे यहाँ तक आई और तुम्हारे दादाजी भी ना तुमसे अभी तक नाराज है और तुमको माफ भी नहीं किया। कोई बात नहीं दादी जी, वो एक दिन मुझे जरूर माफ कर देंगे। मैं फिर आऊंगी, ठीक है ना? आप अपना ख्याल रखिए। ठीक है, जरूर आना। तुम अभी तक गई नहीं और तुम भी इनके साथ हो। तुम्हारा यहाँ कोई भी काम नहीं है। सुना तुमने माहो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। अपने पापा से बोलना तुम्हारी फैमिली का कोई भी मेंबर यहाँ ना आए। जाओ यहाँ से, अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना। मैंने जो कहा वो तुमने अच्छी तरह सुन लिया? तुम्हारी समझ में आ गया ना? लेकिन दादाजी मैं... माहो अब हमें चलना चाहिए, काफी देर हो गई है। आई। हाँ? आपने माहो के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मेरी गलती नहीं है, मैंने उसे मना किया था, ये उसकी गलती है। तुम तो होने कावा के बेटे हो ना? आपने ठीक कहा। कॉन्सर्ट की टिकट्स देने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ओके ठीक है, जाओ मजे करो। इसका मतलब तुम्हारे डैड माहो के दादाजी को जानते हैं, ना कि माहो को, क्यों है ना? हाँ तुम ऐसा ही समझ लो। माहो के दादाजी शो नहीं देखना चाहते, इसलिए टिकट तुम्हें मिले ना। हाँ तुम ठीक कह रहे हो। वो तो सच में बहुत अजीब हैं, अपनी पोती को स्टेज पर भी नहीं देखना चाहते। दरअसल वो पुराने ख्यालात के हैं और उनको लगता है कि शो बिजनेस अच्छा बिजनेस नहीं होता है। यही वजह है कि उन्हें उनका काम करना अच्छा नहीं लगता। जब यूकी माहो ने ये फैसला किया था कि वो सिंगर ही बनेंगी, तब उनके दादाजी उनके खिलाफ थे। फिर भी वो लगातार कोशिश करती रहीं और आज वो एक बहुत बड़ी सिंगर बन गई हैं। तब से इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा बना रहता है। हाँ, बेचारी माहो। चलो जो भी हो, कम से कम हम लोग तो कॉन्सर्ट देखने जा ही रहे हैं। हाँ वो तो है। अरे हाँ याद आया, जब मैं शो देखने जाऊंगा तो उसे ये लौटा दूंगा। क्या मैं ये कर सकता हूँ? हाँ तुम चिंता मत करो, मैं कल उनसे सबको मिलवाऊंगा। वाओ! क्या तुम सच बोल रहे हो? क्या हम वाकई में माहो का शो देखने जा रहे हैं? और पता है शो के बाद हम उससे ड्रेसिंग रूम में मिलेंगे भी। ये तो एक सपने जैसा है। मैं बहुत खुश हूँ नोबिता। सुनो, पता है ना हम क्यों जा रहे हैं? ये मुश्किल काम है, तुम्हें ये भूलना नहीं चाहिए डोरेमोन। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? अरे इसको तो मेरी बात से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। दादाजी
जब तुम बड़ी हो जाओगी तो क्या बनोगी बताओ? मैं एक सिंगर बनूंगी बड़ी होकर। हाँ, तुम गाना बहुत अच्छा गाती हो। मुझे विश्वास है तुम एक दिन सिंगर जरूर बनोगी। दोस्तों, क्या आप लोग तैयार हैं? लेट्स स्टार्ट। अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे, मजा आ रहा है यार। वेलकम। दादी जी ने आपके बारे में बताया था मुझे। और ये रहा आपका इयररिंग। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके शो को देखकर सचमुच बहुत मजा आया। सच में, थैंक यू सो मच। क्या मुझे आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये रहा आपका ऑटोग्राफ। थैंक यू। कल जो भी हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। मेरे दादाजी एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। बचपन से मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। वो हमेशा मेरा अच्छा चाहते हैं। उन्होंने मेरी हर खुशी का ख्याल रखा है। जब मैं छोटी थी तभी से मैं सिंगर बनना चाहती थी, ताकि मेरे बहुत सारे फैंस हों आप लोगों की तरह। मेरे दादाजी वैसे नहीं जैसे आप लोगों ने कल देखा। मुझे यकीन है एक दिन वो मेरा शो देखने जरूर आएंगे और मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। जब वो मेरा शो देखने आए मुझे खुशी होगी। मैं चाहती हूँ कि एक दिन दादाजी मुझे स्टेज पर देखकर खुश हों। वो हमेशा चाहते थे कि मैं बड़ी होकर एक सिंगर बनूं, एक फेमस सिंगर। बाय बाय बाय। मुझे तो लगा माहो बहुत ज्यादा उदास है। लेकिन मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि उसके दादाजी ऐसा सोचते हैं। ये तो बहुत ही अजीब बात है ना नोबिता? तुम्हें भी ऐसा ही लगता है ना? चलो उनसे मिलकर आते हैं। तुम हमें शो के बारे में बताने आए हो? हाँ, और टिकट्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शो कैसा रहा ये बताओ। बहुत ही शानदार और बहुत अच्छा। हॉल पूरी तरह से भरा हुआ था। हर कोई माहो को सुनने वहाँ आया हुआ था। हमें तो शो में वहाँ बहुत मजा आया है ना? तुम दोनों सच कह रहे हो? कॉन्सर्ट इतना अच्छा था क्या? मैं माहो की कामयाबी से बहुत खुश हूँ। क्यों तुम नहीं हो? हाँ? अब मुझे क्या पता, मैं तो इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। मुझे कुछ कहना है। क्या? आपने बुक उल्टी पकड़ी है। तुम हंस क्यों रहे हो? मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम दोनों फिक्र मत करो, ये छोटी छोटी बातों पर ऐसे ही नाराज हो जाते हैं। एक मिनट रुको, मैं तुम दोनों को ना एक चीज दिखाती हूँ। हाँ? ये क्या है आंटी? ये दादाजी की राज की बात है। क्या कहा? राज की बात? हाँ? इसमें माहो की अब तक की सारी एल्बम्स हैं। वो सीरीज भी है जो मार्केट में रिलीज भी नहीं हुई। ये देखो, ये पिक्चर्स जो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में आई थी। ये सब उन्होंने जमा की हुई है। हाँ, जैसे वो दिखते हैं वो वैसे बिल्कुल नहीं है। तुम्हें पता है वो माहो की हर वक्त फिक्र करते रहते हैं, लेकिन दादाजी ये बात कभी भी किसी को नहीं बताते। अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब उन्होंने माहो को माफ कर दिया है ना नोबिता? डोरेमोन कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम ये सब माहो को बता सके? हाँ। अरे कौन है? लगता है वो बच्चे ही होंगे। अगर तुम अंदर आना चाहो तो आ सकते हो। यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये क्या हो रहा है समझ में ही नहीं आ रहा। हो, ये क्या हो रहा है? कोई कुछ बताए तो। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। दादाजी आप यहाँ? माहो, आप यहाँ कब आए दादाजी? वो बात ये है कि सच कहूँ दादाजी तो मुझे पता ही नहीं चला कि आप यहाँ कब आए। मुझे बहुत खुशी है कि आप यहाँ आए। थैंक यू वेरी मच दादाजी। मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे पहुँचा। मैं घर जा रहा हूँ। दरवाजा इस तरफ है ना? लेकिन दादाजी अब क्या डोरेमोन? वो यहाँ तक आ तो गए लेकिन अब भी वैसे ही हैं। द ट्रूथ गैजेट। माहो, मुझे खुशी है कि तुम्हारा शो अच्छा रहा।
मुझे दुख है कि मैं आ नहीं सका। क्या कहा आपने? मैं हमेशा से तुम्हारा बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। मैं दुआ करता रहता था तुम्हारे लिए। मेरे पास तुम्हारी अब तक की एक एक सीडी है। मुझे इस बात का हमेशा दुख रहेगा कि मैं तुम्हारे शो को देख नहीं सका, हालांकि मैं आना चाहता था। ओह दादाजी, मुझे पता था कि आप अब भी मुझे बहुत प्यार करते हैं और मुझे पता था आप एक दिन मुझे माफ जरूर कर देंगे दादाजी। जो तुम्हें अच्छा लगता था तुमने वो रास्ता चुना और तुम अच्छा करो, यही मेरी दुआ है। ओह दादाजी। देखिए ये क्या है? माहो ने अपने कॉन्सर्ट की टिकट्स फिर से भेजी हैं हमारे लिए।